नमस्कार दोस्तों, यहां पर बात करेंगे WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 के पहले मुकाबले के बारे में। अब ये सीजन 2 का जो पहला मुकाबला होने वाला, एक तरफ होने वाली है यहां पर मुंबई इंडियंस विमेंस की टीम और दूसरी तरफ होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम। यानी कि वो दोनों टीमें जो सीजन 1 के फाइनल में भिड़ी थी। अब सीजन 2 के पहले मुकाबले में भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच एक बार हमको कड़ाकेदार टक्कर देखने को मिलने वाली। तो आखिरकार इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, स्पेशली मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, पिच किस तरीके से होने वाली है, आपकी फैंटेसी टीम में कौन सी 11 प्लेयर्स होंगी जिनको लेना है और एक बेहतरीन विनिंग फैंटेसी टीम बनाना भाई। तो अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो हेड टू हेड कैसी टीम बनाना है, जीएल के लिए मैं आपके लिए 2 से 3 कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूं। कुल मिलाकर के यहां पर 3 टीमें आपको बताएंगे। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो जीएल के साथ साथ हेड टू हेड की टीम आपको यहां पर देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आप अंत तक बने रहोगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस विमेंस और इसके साथ है दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के बीच खेला जाएगा। इस सीजन का ये पहला मुकाबला होने वाला है। अब इस मुकाबले की बात की जाए तो 23 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से इस मुकाबले की हम लोगों को शुरुआत होती हुई नजर आएगी। यानी कि मुकाबले के लिए जो टॉस होगा वो 7 बजे से होगा और 7 बजे से ही मैं आपको सारी अपडेट देने लगूंगा अपने टेलीग्राम पर। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जाकर के जुड़ जाएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर सारी अपडेट आपको मिलने वाली। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना, आगे वीडियो में चल के एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए इस मुकाबले की बात कीजिए। मुकाबला खेला जाएगा एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अब सवाल यही है कि आखिरकार एम चन्नास्वामी स्टेडियम का वेदर किस तरीके से होगा और इसके साथ यहाँ की पिच किस तरीके से होने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं WPL के इस पहले मुकाबले के लिए वेदर किस तरीके से होने वाला है और इसके साथ ही पिच किस तरीके से होने वाली। ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे वीकेंड का वेदर है, बट मुकाबला खेला जाएगा 23 तारीख को। अब ये बिल्कुल क्लियर वेदर नहीं होता क्योंकि भाई साहब weather.com के अकॉर्डिंग होता है। तो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब मैच के समय पर एकदम फिक्स मिल जाएगा तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिलहाल weather.com के अनुसार की बात की जाए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर नजर आएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम टेम्परेचर यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस नजर आएगा। हवाएं भी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। 1% वेदर क्लाउडी होगा। तो क्लाउडी ज्यादा कोई भाई साहब यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं, वरना पेसर्स को मत मिल जाती अगर ज्यादा क्लाउडी होता। इसके साथ ही ह्यूमिडिटी की बात कीजिए 26 डिग्री सेल्सियस 26% यहाँ पर की ग्राउंड ह्यूमिडिटी रहने वाली। ओवरऑल की बात की जाए बस ये जो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इनका शुरुआत में पेसर्स को फायदा मिल सकता है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ की भाई साहब पिच के बारे में। अब यहाँ की पिच की बात की जाए, वैसे यहाँ की पिच को लेकर के ये मिथ बना हुआ है कि सिर्फ बल्लेबाजों का यहाँ पर वर्चस्व देखने को मिलता है, सिर्फ बल्लेबाजों के लिए ही ये पिच बनी हुई है। बाकी ओवरऑल पिच देखने से भी यही लग रहा है कि बल्लेबाजों के लिए ही पिच बनी है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी मदद मिलने वाले। अब वो कौन सी गेंदबाज होंगी वो भी आगे मैं बता दूंगा। बस इतना समझिए कि पाटा पिच है तो बल्लेबाजी के फेवर में है ही है, बाकी गेंदबाजों को भी यहाँ पर मदद मिलने वाली। बाकी बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए, सामने की तरफ 73 मीटर की, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 61 मीटर की, ऑफ साइड की बाउंड्री 67 मीटर की। तो ओवरऑल बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं, छोटी बाउंड्री, इसी के चक्कर में बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। अब दोनों टीमें स्ट्रांग हो, दिल्ली की टीम हो चाहे मुंबई की टीम हो, भैया दोनों टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी है, तो छक्के और चौके हम लोगों को देखने को मिलने वाले। ओवरऑल इस तरीके से पिच रहने वाली। बाकी खूबसूरत सा ग्राउंड है, आउटफील्ड यहाँ की तेज रहती है, ये तो जाहिर सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए उनके बारे में। टोटल 111 विकेट मुकाबले खेले जा चुके हैं यहाँ पर इस ग्राउंड पर इंटरनेशनल T20 के। बाकी WPL का ये पहला मुकाबला है क्योंकि सीजन 1 के मुकाबले यहाँ खेले नहीं गए थे, तो जिसमें पेसर्स को 58 और स्पिनर्स को 53 विकेट मिले। तो स्पिनर और पेसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं, मैं पहले ही बता रहा था कि बल्लेबाजों के साथ साथ पेस प्लस स्पिन दोनों तरीके की गेंदबाजों को मदद मिलने वाली। कौन सी वो गेंदबाज होंगी अभी प्लेइंग 11 में बता देंगे। फिलहाल लास्ट 10 मुकाबले के आंकड़े ये हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो WPL के यहाँ पर एक भी मुकाबले नहीं खेले गए हैं। इस सीजन का पहला मुकाबला है, सीजन 1 के खेले नहीं गए थे। टोटल 8 इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें बैटिंग फर्स्ट 4 और बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 4 मुकाबलों में जीत मिलती। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर टॉस जीत करके टीमें पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी क्योंकि सेकंड इनिंग में ग्राउंड बल्लेबाजी की फेवर में रहता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो भाई हमारे भाई लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके अलावा लाइक भी कर सकते हो। और जुड़ना कैसे वो बताते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करोगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे आप ऑफिशियल टेलीग्राम हमारे पर पहुंच जाओगे, जहां पर ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर सब कुछ फ्री मिलता है, फ्री में टीम, फ्री में सारी चीजें मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो कर सकते हो भाई साहब, और आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो, मुंबई या फिर दिल्ली, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस विमेंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। यास्तिका भाटिया के साथ हेली मैथ्यूज पारी का आगाज करती हुई आपको नजर आएंगी। इसके साथ ही नेटली साइबर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमिलिया कर, अमनजोत कौर, इसके साथ ही इनके पास होने वाली है एस संजना जो कि डेब्यू करेंगी। इसके साथ ही पूजा वास्त्रेकर और इसाक और साइका इसाक होने वाली, और शबनम इस्माइली, और इसके अलावा कलीथा यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये होने वाली है दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस विमेंस टीम की प्लेइंग 11। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ओवरऑल प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वेन्यू हेड टू हेड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ की बात की जाए, यास्तिका भाटिया अब तक 10 मुकाबले WPL की खेल चुकी हैं, 214 रन है, 21 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये भैया बल्लेबाजी फर्स्ट करती हैं तो आप GL की टीम में इस प्लेयर को लेकर के चल सकते हो। GL के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है यहाँ पर यास्तिका भाटिया। बाकी हेली मैथ्यूज इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली, हेड टू हेड हो या फिर GL, स्पेशली कप्तान की एक सॉलिड पिक होने वाली, क्योंकि अपने कोटे की पूरी गेंदबाजी करेंगे, ओपन करेंगे और विकेट भी चटकाते हैं। रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, WPL के ही फॉर्म है, तो लास्ट सीजन के अच्छा करके गई थी, इंपॉर्टेंट है, बैक कर लेना। नेटली साइबर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर और अमिलिया कर, ये भाई साहब इनके जो ऊपर के, अगर यास्तिका को आप ड्रॉप कर रहे हो फिलहाल, इन चार के चारों को बैक कर लेना, GL हो या फिर हेड टू हेड हो। स्पेशली अगर आप GL की खेल रहे हो तो उस कंडीशन में आप हरमन को अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी हेड टू हेड में हरमन को लेकर के ही चलना होगा। बाकी इन चार के चारों खिलाड़ियों को हम बैक करेंगे, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। अमनजोत कौर की बात की जाए, डेब्यू करेंगी, वो आपकी कॉल होगी। फिलहाल मैं अभी अमनजोत कौर को ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि इनसे बेटर आपको दिल्ली की टीम में प्लेयर्स मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों संजना के बारे में। अब संजना GL के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। जहां तक कि मैंने इनके बारे में देखा तो भाई साहब यहाँ पर डेब्यू करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक में आग लगा करके आ रही है। एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे और हिटिंग क्रिकेट के लिए जानी जाती है, आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। तो प्लेयर इंपॉर्टेंट है, बैक कर सकते हो स्पेशली GL में इस प्लेयर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर पूजा वास्त्रेकर के बारे में। पूजा वास्त्रेकर अगर ये सेकंड बॉल करें तो भाई साहब इनको बैक कर लेना। बाकी बल्लेबाजी से उतना उम्मीद मत रखिएगा, मेरे हिसाब से गेंदबाजी ही करेंगे, और बहुत से चांसेस आते तो ये अपनी गेंदबाजी पूरी भी नहीं कराते, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। फिलहाल अभी बैक कर सकते हो अपनी टीम में। अगर जरूरत पड़ी तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा बैक करना है कंफर्म या फिर नहीं, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। चलिए साइका इसाक की बात कीजिए, ये भाई साहब सेकंड इनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। शबनम इस्माइली भाई साहब वैसे तो बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर बॉल सेकंड मुंबई की टीम करे फिर भी इस प्लेयर को ले लीजिएगा। ये प्लेयर विकेट चटका कर जाने वाले, क्योंकि सरफेस ऐसी है कि इस प्लेयर को भाने वाली, ये विकेट चटकाने वाली, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी कलिथा की बात की जाए, फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि 4 मुकाबलों में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, उतना सेफ नहीं होने वाली, तो ड्रॉप कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल के बाद हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। तो वेन्यू पर कोई भी प्लेयर्स नहीं खेली होगी, क्योंकि इस सीजन का पहला WPL का ही पहला मुकाबला यहाँ पर खेला जाने वाला है। बाकी भाटिया की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में लास्ट सीजन 3 बार आमने सामने भिड़ी थी, 15 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा मैथ्यूज, साइबर और इसके अलावा हरमनप्रीत कौर कप्तान होंगी, और इसके अलावा अमिलिया कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। जहां तक की बात है हरमनप्रीत कौर गेंदबाजी नहीं करेंगी, बाकी ये यहाँ पर मैथ्यूज, साइबर और अमिलिया कर ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करके जाने वाले हैं। मोस्ट लाइकली अपना कोटा खत्म करके ही जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर हरमन भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन हरमन करेंगे नहीं, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अमनजोत कौर की बात की जाए, फिलहाल मैं ड्रॉप कर रहा हूं। यहाँ पर संजना की बात की जाए, इस प्लेयर को GL में बैक कर लेना। रीजन वो है क्योंकि बहुत से लोग इनके बारे में जानते नहीं होंगे, अगर GL में आप लेकर के चलोगे तो आपके लिए यूनिक पिक हो जाएंगी। तो भैया आप स्पेशल पिक तलाशते रहते हो तो ये प्लेयर है।
इसके अलावा पूजा वास्त्रेकर को फिलहाल ड्रॉप कर लीजिएगा, साइका स्टॉक को सेकंड में बैक करना, शबनम इस्माइली आपके लिए दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट इनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेयर। बाकी कलिथा को फिलहाल हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब इनकी तरफ से कप्तानी आपको मैग लेनिन करते हुए नजर आएंगी, ये अलग बात है। सैफ की यहाँ पर फोटो लगी है, यहाँ पर मैग लेनिन के साथ सैफ वर्मा पारी का आगाज करेंगी। इसके साथ ही जेमिमा रोड्रिग्स, मार्जानी कैफ, एलिस कैप्सी और एनेबल सदरलैंड यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी, और तानिया भाटिया और राधा यादव और यहाँ पर यश पांडे, शिखा पांडे, इसके साथ ही मानी और टीटा साधु आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये होने वाली है मोस्ट लाइकली इनकी प्लेइंग 11। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार इधर से कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसको लेकर के अपनी टीम में चलना है। तो बात सबसे पहले मैग लेनिन और सैफ वर्मा की बात की जाए, मैग लेनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी से एमपी लिख लीजिए भैया, ये कप्तान की सॉलिड चॉइस होने वाले। बहुत से लोग इनको कप्तान नहीं करेंगे, बट मैं कह रहा हूं अगर आप कप्तान नहीं कर रहे हो तो उप कप्तान इनको कर सकते हो। 49 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, रिसेंट फॉर्म बड़ा गजब का है। मैग लेनिन वो खिलाड़ी है जो जीतना जानती है, यही कारण था कि लास्ट सीजन ये फाइनल तक पहुंची थी। वो अलग बात, फाइनल में मुंबई के खिलाफ हार मिला था। इसके साथ ही सैफ वर्मा जीएल बैटिंग फर्स्ट में बैक करना, सेकंड बैट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिलहाल मैं दोनों कंडीशन में बैक करके चलूंगा। बाकी जेमिमा रोड्रिग्स की बात की जाए तो अगर सैफ को आप ड्रॉप कर रहे हो तो जेमिमा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि ये मध्य क्रम में आकर के पारी को बिल्ड करेंगी। और जो लोग जीएल की टीम बना रहे हैं उससे इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी हेड टू हेड में जो लोग लेना चाहोगे वो ले सकते हो। फिलहाल मैं अभी इनको ड्रॉप करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो फाइनल टीम में इंक्लूड कर लूंगा, टेलीग्राम पर बता दूंगा। फिलहाल मार्जानी कैप इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, कप्तान उप कप्तान की यूनिक पिक है, तो इस प्लेयर को बैक कर सकते हो। इसके साथ ही एलिस कैप्सी और एनेबल सदरलैंड की बात की जाए, आप भले यहां पर जेमिमा रोड्रिग्स को ड्रॉप कर दीजिएगा, लेकिन यहां पर एलिस कैप्सी और एनेबल सदरलैंड इन दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम में इंक्लूड करके चलिएगा, क्योंकि गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करेंगे। और जेमिमा की बात की जाए सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, तो जेमिमा को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को बैक कर लेना। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तानिया भाटिया के बारे में। विकेट कीपर सेक्शन से आएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत नीचे हो जाएंगी, तो आप उधर से ही यास्तिका को विकेट कीपर सेक्शन से इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जो लोग यास्तिका को ड्रॉप करना चाहते हैं वो तानिया के साथ जाएगा। बाकी राधा यादव, शिखा पांडे और इसके अलावा मानी और इसके अलावा टीटा साधु, इनमें से राधा यादव बल्लेबाजी भी कर सकती है, तो राधा को इंक्लूड कर सकते हो, राधा और शिखा में से एक को। बाकी मानी को फिलहाल ड्रॉप कर देंगे। टीटा साधु इंपॉर्टेंट है, डेब्यू करेंगी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इंडिया के लिए डेब्यू करके आग लगा चुके हैं टीटा साधु, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली, इस प्लेयर को बैक करके चलना है। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरऑल के बाद हेड टू हेड और वेन्यू के बारे में। डीएनपी इधर है वेन्यू पर सभी प्लेयर्स, और हेड टू हेड में रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम रही। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भाई साहब हेड टू हेड टीम के बारे में, उसके बाद जीएल की टीम के बारे में। इस पहले कॉम्बिनेशन में यास्तिका भाटिया, मैग लेनिन, सैफ वर्मा, हेली मैथ्यूज और इसके साथ ही नेट साइबरबर्न, मार्जानी कैफ, अमिलिया कर और इसके अलावा सदरलैंड, कैप्सी और शबनम इस्माइली, शिखा पांडे का हम लोगों ने चयन किया है। ये अपनी हेड टू हेड की टीम हुई। चलिए इसमें कप्तान की बात की जाए, मैथ्यूज को बनाया, वाइस कप्तान मार्जानी कैफ को बनाया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएल टीम के बारे में। अब जीएल टीम की बात करें तो भाई साहब इधर से यास्तिका भाटिया, मैग लेनिन, हरमनप्रीत कौर, सैफ वर्मा, हेली मैथ्यूज, नेट साइबरबर्न, मार्जानी कैफ, अमिलिया कर, सदरलैंड, कैप्सी और शबनम इस्माइली का हमने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए, मैंने हेली मैथ्यूज को किया, वाइस कप्तान अमिलिया कर को हमने किया है। चलिए ये हुआ दूसरा कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी तीसरी टीम के बारे में। अब तीसरी टीम की बात की जाए, इसमें भी विकेट कीपर सेक्शन से यास्तिका को लिया, जो लोग ड्रॉप करना चाहते हैं तानिया के साथ जा सकते हो। इसके अलावा मैग लेनिन और हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स को हमने अपनी तीसरी टीम में लिया है। इसके साथ ही हेली मैथ्यूज, नेटली साइबरबर्न, मार्जानी कैफ, एलिस यहाँ पर अमिलिया कर और इसके साथ ही कैप्सी और इसके अलावा शबनम इस्माइल, टीटा साधु का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान हेली मैथ्यूज को किया। फिलहाल अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो मैग लेनिन को कप्तान, वाइस कप्तान टीटा साधु को कर सकते हो। फिलहाल अभी तक मैंने इन्हीं टीम के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए टीम बनाई। ये टीम फाइनल नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।